अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम आने वाली मेरी नई वीडियो जितनी भी वो आप तक आसानी तरीके से बस सके। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक हमारा है 3.2। इसमें हमने पढ़ना है फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें हमने पढ़ना है कि फिजिकल स्ट्रक्चर्स की कितनी इकसाम है, इसको हमने कितनी टर्म्स में क्लासिफाई किया हुआ है, और इसमें हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ कनेक्शंस क्या होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस क्या होते हैं, मल्टीपल पॉइंट कनेक्शंस क्या होते हैं। जी, तो चलें। फिजिकल स्ट्रक्चर, जिस तरह हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है इसी तरह हमारे नेटवर्क का जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसका भी एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क। फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ए नेटवर्क कैन बी क्लासिफाइड इन टर्म्स। इस पूरे चैप्टर में हमने ये पढ़ना है कि कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट के साथ किस तरह कनेक्ट है, इंटरनेट कैसे बनता है, कैसे काम करता है, इसमें कितनी लेयर्स होती हैं, क्या क्या कौन कौन से मीडियम इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये तरीका क्या है। इसमें आज इस पूरे टॉपिक में नहीं, पूरे चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क। इस फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला हमारा है टाइप्स ऑफ कनेक्शंस, कि हमारा कनेक्शन किस टाइप का है। दूसरा के टोपोलॉजी, कि हमने टोपोलॉजी कौन सी इस्तेमाल की हुई है। जी, तकरीबन हमारे पास 5 टोपोलॉजीज हैं जो हम अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको हमने डिवाइड किया हुआ है टाइप्स ऑफ कनेक्शंस और टोपोलॉजी। टाइप्स ऑफ कनेक्शंस को हम इस टॉपिक में हम कवर करेंगे, और जो टोपोलॉजी है इसको हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। जी, तो चले अब चलते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्शंस के। कनेक्शंस की कितनी इकसाम है। कनेक्शन जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक होता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, एक होता है मल्टी पॉइंट कनेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस क्या होते हैं। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस डायरेक्ट लिंक होता है, डायरेक्ट कनेक्शंस होता है। मिसाल के तौर पर दो बंदे, जी कितने, दो लड़के हैं, एक ये और एक ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। ये मीडियम इस्तेमाल हो रहा है। मीडियम का हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था 3.1 में मीडियम क्या होता है। ठीक है, और ये तीसरा आदमी ये चाहता है कि मैं ये पहला आदमी है, और ये दूसरा, और ये तीसरा। ये तीसरा चाहता है कि मैं पहले के साथ बातचीत करूं, जबकि वो किसके साथ मसरूफ है, दूसरे के साथ। तो तीसरा तब तक इसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकेगा, बातचीत नहीं कर सकेगा जब तक इसको डिस्कनेक्ट ना किया जाए। जब यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर ये जो तीसरा वो पहले के साथ कनेक्ट कर सकता है, बातचीत कर सकता है। ये हम करते हैं डायरेक्ट। तो डायरेक्ट लिंक्स होते हैं कर दो पर्सनस के, दो डिवाइसेस के दरमियान क्या होता है, डायरेक्ट कनेक्शन बनता है। मगर दो डिवाइसेस के दरमियान एक कनेक्शन बनता है जिसको हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ कनेक्शन है, दो किस्म के हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और मल्टीपल कनेक्शन। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या होता है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या होता है ये मैंने आपको बता चुका हूँ पिछली एग्जाम्पल में। चलिए अब हम देखते हैं बुक के मुताबिक इसकी डेफिनेशन क्या की हुई है। ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इज ए डायरेक्ट लिंक ओनली बिटवीन टू डिवाइसेस। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या होता है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में क्या होता है कि दो डिवाइसेस होते हैं, दो डिवाइसेस के दरमियान सिर्फ दो डिवाइसेस के दरमियान एक डायरेक्ट लिंक होता है। मानेंगे उसमें तीसरा बंदा कोई नहीं है, दो डिवाइसेस हैं वो आपस में कनेक्ट है, उनके दरमियान कोई तीसरी चीज नहीं है, वो डायरेक्ट ही आपस में कनेक्ट है। जिस तरह हम छोटे होते थे तो बलून को हम दो बलून्स को हम धागे के साथ बांध के बात करते थे, याद होगा। छोटे होते हम तो करते थे, आपका पता नहीं। तो
वो क्या थे, एक गुब्बारे से दूसरे गुब्बारे तक एक डायरेक्ट लिंक था, और मीडियम जो हम इस्तेमाल करते थे वो धागा इस्तेमाल करते थे। ठीक है, वो क्या था, एक डायरेक्ट टू डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन था। तो अगर हमने उसमें कुछ तीसरा बात तो नहीं ना सुन सकता था हमारी। ठीक है, एक पर्सन तो दूसरा पर्सन, एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ ही बात कर सकता है, तीसरा पर्सन से बात नहीं। वो अब कान के साथ लगाते थे तो आवाज आती थी ना उसमें। चलो, तो इसकी एग्जांपल हम लेते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन पे, जैसे कि हमारे टीवी और रिमोट का कनेक्शन है कि हम टीवी का रिमोट बटन दबाते हैं तो डायरेक्ट टीवी के साथ वो कनेक्ट होता है। उसके दरमियान में हम कुछ दूसरी डिवाइस तो नहीं ना यूज़ करते। टीवी और रिमोट का आपस में जो लिंक है वो डायरेक्ट लिंक है ना। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। जिस तरह ये हमारे पास दो पीसी है, ये कनेक्ट हुआ है इसके साथ, तो डायरेक्ट लिंक हुआ है। अगर इधर हमारे पास तीसरा होता, ये तब इसके साथ कनेक्ट होना था जब यहाँ से ये डिस्कनेक्ट होता और यहाँ से ये इसके साथ कनेक्ट हो जाता। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, तो ये हेडिंग गलत हो गई है तो इसको हम काट देते हैं। मल्टी पॉइंट कनेक्शन, मल्टीपल कनेक्शन में क्या होता है, एक सेंडर होता है और जो रिसीवर होते हैं वो मल्टीपल रिसीवर्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें मैं क्या हूँ, सेंडर अकेला हूँ, तो आप जो है वो सुनने वाले काफ़ी ज़्यादा रिसीवर हैं। आप क्या हैं, रिसीवर हैं, और आप मल्टीपल्स हैं। आप एक तो नहीं, कई भी इस तरह से कई मेरे लेक्चर सुन रहे हैं। तो सो मोर डिवाइसेस कैन शेयर ए सिंगल लिंक, बहुत सी डिवाइसेस जो होती हैं वो सिंगल लिंक पर मुश्तमिल होती हैं, और एक से ज़्यादा डिवाइसेस जो होते हैं वो सिंगल लिंक पर मुश्तमिल होते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर एक वाईफाई बेस्ड कनेक्शन है। ठीक है, सिंगल लाइन लेते हैं, लिंक लेते हैं, और उसके आगे हम मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, मल्टीपल फोन्स, कंप्यूटर्स, डिवाइसेस हमारे फ़ोन, मोबाइल, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स वगैरह मुख्तलिफ डिवाइसेस हो सकते हैं। क्या वाईफाई कैमराज हैं तो वो भी कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे पास क्या एक वाईफाई कनेक्शन है, उसको हमने मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट की हुई है। ठीक है, वो एक वाईफाई कनेक्शन है, वो क्या करता है, सिग्नल सेंड करता है, वो सेंडर है, और जो वो सिग्नल्स लेता है वो डिवाइसेस है, मल्टीपल डिवाइसेस है। मिसाल के तौर पर आप ये कह लें कि ये हमारे पास एक वाईफाई है, ठीक है, और ये मुख्तलिफ डिवाइसेस है, और ये अकेला जो है सेंड कर रहा है, और जो रिसीवर है वो मल्टीपल रिसीवर्स है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि मैं किस तरह इस वीडियो को इम्प्रूव कर सकता हूँ, लेक्चर्स को इम्प्रूव कर सकता हूँ, इससे बेहतर लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकता हूँ। और अगर बेहतरीन है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर कह दीजिएगा वेल डन, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा जी। थैंक यू वेरी मच, और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा।